आने वाले वक्त में दुनिया का कैपिटल क्या होने जा रहा है, वो कौन सी जगह है जो पूरी दुनिया का कैपिटल होगा, दारुल हुकूमत होगा, वो सेंट्रल कैपिटल कौन सी जगह है, कहां पर स्थित है, वो इस वक्त मौजूद है या नहीं मौजूद है, वो आने वाले वक्त में कैसे कैपिटल बनेगा, कौन वहां पर हुकूमत करेंगे, सब पे बात करने जा रहे हैं। वो कौन सी जगह है, कहां पर है, किस तरीके से होगी, वहां पर कौन आएगा, इन सब पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो होने जा रही है। आप देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, जो पूरी दुनिया का एक सेंट्रल कैपिटल होगा, वो कौन सी जगह पर होगा और वो कहां पर इस वक्त मौजूद है, या फिर वो मौजूद है भी या नहीं है, और वो किस शक्ल सूरत में, किस हाल में है। ये वाले जुमले जो है वो रिवायतों में आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब साहिब-उज़-ज़मान लड़के चश्मन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मान इस्लाम इमाम मेहदी इस्लाम का ज़ुहूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जब मेरे मौला सामने आ जाएंगे। इस वक्त मौजूद तो है, फकत पर्दा हटाने की देरी है। इंशाअल्लाह जब हटा देंगे तो वो कौन सी जगह होगी जो उनका कैपिटल बनेगा, जहां पर वो अपना दारुल हुकूमत जो है वो चलाएंगे, और वो मेन पोजीशनिंग होगी पूरी दुनिया के लेवल पे, जो एपी सेंटर बन जाएगा। और वहां पर सारे जितने भी निज़ाम है, जितने भी सारी चीजें हैं, वो वहां से ऑर्डर की जाएगी, वहां से सारे जो आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहां से चलाई जाएगी। तो इस रिवायत में एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत मेरे नजरों के सामने से गुजरी, जो कि इमाम जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं मुफज्जल इब्न उमर को। बहुत ज्यादा मुफज्जल इब्न उमर एक ऐसे रावी है जिन्होंने बहुत सारी रिवायतें जो है वो मेरे मौला इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से की है। तो उसी रोशन में आज बात करते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होगा। तो वो जगह जो आने वाले वक्त में इंटरनेशनली, ग्लोबली पूरी दुनिया का एपिसेंटर बनेगा, पूरी दुनिया का मेन पॉइंट होगा, जो वो जगह होगी कि जहां पर पहले ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था, आखिर भी वहीं आके दारुल हुकूमत बनाएगा। जहां पहले ने हुकूमत की थी जगह से, वही आखिर भी आके वहां से हुकूमत करेगा। जो अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह ने हुकूमत की थी जिस जगह से, आखिर में मेहदी बकीउल्लाह भी उसी जगह से हुकूमत करेगा, अपने बाबा की सुन्नत पे अमल करते हुए। तो बात का आगाज करते हैं इस रिवायत पे। हालांकि रिवायत जो है इसके पीछे कुछ और भी बातें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं इस चीज को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहले मुफस्सिल से सवाल करते हैं कि है मेरे मौला, मुझे बताएं कि मौला जब ज़हूर हो जाएगा तो उसके बाद उनका घर कहाँ होगा और कहाँ पर वो रहा करेंगे। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि जो कूफा है वो दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल बनाया जाएगा उनकी उनके पूरे किंगडम का, और वहां पर जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी ऑर्डर्स हैं, वो सारी की सारी चीजें मस्जिद कूफा से मुखातब की जाएगी। यानी कि जितनी भी ऑर्डर्स या नई नई चीजें जो है लॉ आप कह सकते हैं लाया जाएगा, या फिर उसको फरमाया जाएगा, या फिर लोगों के सामने बताया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मस्जिद कूफा से लोगों के सामने आम होगी। और फकत मस्जिद कूफा नहीं बल्कि मस्जिद सहला से भी कुछ चीजें जो है ऑर्डर्स वहां से आम किए जाएंगे। और उसके बाद जो पब्लिक ट्रेजरी है वो भी मस्जिद सहला होगी। यानी जो मस्जिद सहला है वहां पर जितने भी फाइनेंसेस होंगे या फाइनेंसेस का लेन देन होगा, फाइनेंसेस की जितनी भी अकाउंटेशन होगी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मस्जिद सहला से देखी जाएगी। उसके बाद मुफस्सिल फरमाते हैं, मेरे मौला मुझे बताएं कि जितने भी मोमिनीन हैं क्या वो भी उस वक्त कूफा में रहेंगे। यानी कि जब मौला का ज़हूर हो जाएगा, दारुल हुकूमत यानी कि जो कैपिटल है वो कूफा बना लिया जाएगा, तो जितने भी मोमिनीन लोग हैं क्या भी वो कूफा में रहेंगे या फिर वो कहीं और रहेंगे। तो इस पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, खुदा की कसम हर एक जो मोमिन है वो चाहेगा कि वो कूफा में रहे या कूफा के एतराफ में रहे या उसकी बाउंड्रीज में रहे। यानी कि कूफा में या तो जगह पा जाए या फिर कूफा के बाउंड्रीज में वो कहीं ना कहीं एक लोकेशन पा जाए और अपना अकोमोडेशन जो है वो वहां पर सेटिस्फैक्शन के साथ एक्यूमुलेट कर ले। ये वाली जो चीज है ये रिवायतों में आती है। और उस वक्त जो जमीन है वो जो प्राइस है उसका इतना अकोमोडेशन के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक घोड़ा रखने के लिए जितना आपको जमीन मुहैया होती है उसका भी 2000 दिरहम के करीब जो है वो प्राइस होगा। और ज्यादातर लोग जो है वो चाहेंगे कि वो एक थोड़ा सा जो लैंड है वो बाय कर ले, सबा में अपने एक्सचेंज कर ले गोल्ड के साथ। यानी कि कूफा में वो लैंड बाय करना चाहेंगे। कूफा इतना ज्यादा आबाद और शाद हो जाएगा इमाम के ज़हूर के बाद कि वो सोने के एवज थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो कूफे की सरजमीन पे पाना चाहेंगे। और सबा जो है वो एक एरिया है हमदान का। हमदान में एक जगह है सबा कि जहां पर वो एक एरिया आता है कि वहां पर भी कुछ लैंड बाय करना चाहेंगे। और उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी कूफा की वो हो जाएगी उसका रेडियस। यानी कि रेडियस देखिए मौला कितनी बारीकी के साथ साइंटिफिकली बता रहे हैं, उस जमाने में रेडियस क्या जाने लोग, लेकिन यहाँ पर मौला रेडियस से मुताल्लिक फरमाते हैं कि 54 माइल्स का रेडियस होगा कूफा का।
54 माइल्स बहुत ज्यादा ह्यूमंगस, बहुत ही ज्यादा जागरूक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो 54 माइल्स के आप समझ लें कि उसका रेडियस होगा कूफा का, और उसके जो बॉर्डर्स है वो करबला के बॉर्डर जाके टच कर जाएंगे, यानी कि कूफा इतना बड़ा हो जाएगा कि कूफा के बॉर्डर्स करबला के बॉर्डर जाके टच होंगे, यानी कि मिलेंगे, यानी कि इधर से बखीउल्लाह और उधर से अबाब अब्दुल्ला दोनों के बॉर्डर जो है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद अल्लाह जो है वो उस वक्त करबला को इतना ज्यादा खुशीदा और इतना ज्यादा अभी भी ब्लिसफुल है और ज्यादा ब्लिसफुल कर देगी कि वहां पर आमद और रफ्त फरिश्तों की और मोमिनीन की हर वक्त चहल पहल होगी, यानी कि कूफा से आमद और रफ्त चहल पहल हर वक्त जो है वो मोमिनीन की करबला, करबला से कूफा, कूफा और नजफ, कूफा नजफ करबला, ये सारे के सारे जो एक पिलग्रिमेज है वो बहुत ज्यादा कसरत से की जाएगी, यानी कि उधर अबाब अब्दुल्ला और इधर बखीउल्लाह, इतना ज्यादा ये बड़ी बड़ी सिटीज को ज्वाइन कर दिया जाएगा कि लगेगा कि ये दोनों के बॉर्डर्स मिल गए, इतनी ज्यादा आमद और रफ्त होगी लोगों की। उसके बाद यह जुमला आता है कि एक स्ट्रेंज ग्लोरी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, यानी कि खुदा की इनायतें एक बहुत ज्यादा ह्यूमंगस लेवल पे, एक बहुत ज्यादा क्लोजर लेवल पे, एक बहुत ज्यादा सगेशियस लेवल पे कूफा की सरजमीन पे होगी। और उस वक्त खुदा जो है वो एक सिंगल प्रेयर के बदले बहुत ज्यादा, यहाँ पर आता है कि बहुत ज्यादा रिस्क और 1000 रख्तों का इस दुनिया की रूलरशिप जो है वो फराहम करेगा वहां पे नमाज पढ़ने वालों को। उसके बाद इमाम जाफर सलेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मुफज्जल, उस वक्त जो अलग अलग हिस्से हैं जमीनों के, अलग अलग हिस्से जो है वो जमीनों के वो बहुत ज्यादा आबाद और शाद हो जाएंगे, और जो काबा है वो अपने आप में एक प्राइड फील करेगा करबला की तरह, यानी करबला जैसे है वहां पर काबा भी जो अपने आप में एक प्राइड फील करेगा, जिस तरीके से जायरीन का रश होता है करबला में। और उसके बाद खुदा जो है वो ये फरमाता है, ये रिवील करता है कि ए काबा, यानी कि काबे से खुदा मुखातिब होकर कहेगा कि ए काबा, खामोश ना रहो, मैंने खामोश रहो और कभी भी करबला से घमंड में या हसद में या बुग़्ज़ में ना आना, यानी कि अल्लाह जो है वो काबे से फरमाएगा कि ए काबा, कभी भी करबला से हसद ना करना, कभी भी करबला से बुग़्ज़ ना रखना, इनाद ना रखना करबला से, ये अल्लाह फरमाएगा। यानी कि करबला का क्या मकाम मर्तबा है, क्या जाओ वर्षम है, क्या उसकी शान शौकत है कि वो जन्नत का टुकड़ा है जमीन पे, इस रूहे अर्श पे जो एक जन्नत का टुकड़ा है वो करबला है, वो कोई और नहीं, वो करबला है। करबला मोहल्ला कहते हैं हम, करबला मोहल्ला जन्नत का टुकड़ा है। तो काबा से अल्लाह खुदा फरमाएगा ज़हूर के बाद कि है काबा, जरा भी बुग़्ज़ और इनाद और घमंड ना करना करबला से कि करबला करबला है। आगे फरमाते हैं मेरे मौला कि वो जो जगह है, वो जो लैंड है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर आए और उन्होंने वो फिर एक पेड़ का सिलसिला किया, और जनाब मरियम और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अपना एक रेफ्यूज लिया, और वो शोर जहाँ पर इमाम मूसा अलैहिस्सलाम का जो सर अक़दस है उसको गुस्ल दिया गया, और वो जगह जहाँ पर जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने गुस्ल किया था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश पे। और ये वो जगह है कि जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज पे गए थे। ये वाला भी जुमला यहाँ पर आता है। और यहाँ पर और एक जुमला आता है कि ये जमीन कुशादा है, खुशनुमा है हमारे शियों के लिए, जब तक साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा का ज़हूर नहीं हो जाता तब तक ये सरजमीन खरबुबला, सरजमीन नैनवा, सरजमीन मारिया हमारे शियों के लिए खुशनुमा है, हमारे शियों के लिए ये राहत फराम करती है, हमारे शियों के लिए बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट परफॉर्म करती है, इनायत बख्श है। ये जुमला यहाँ पर आता है जब तक साहिब ज़मान का ज़हूर नहीं हो जाता। उसके बाद मुफस्सिल फरमाते हैं कि ऐ मेरे मौला कि इसके बाद मौला कहाँ जाएंगे, यानी कि सिलसिला जो है ये सारा होगा कि जब खाने काबा से वो निकल जाएंगे मेरे मौला इमाम साहिब ज़मान, तो उसके बाद फिर वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि उसके बाद वो मदीना की जानिब जाएंगे और वहाँ पर कैंप करेंगे, और वहाँ पर बहुत सारे लार्ज नंबर्स में जो मोमिनीन हैं वो एक अलग सा एक जॉय एक्सपीरियंस करेंगे मौला के आने से, एक अलग ही खुशनुमा माहौल हो जाएगा वहाँ पर, एक अलग ही एक ब्लेसिंग्स और एक क्लोज सक्सेस होगी बिलीवर्स के लिए जब मौला इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा उनके लिए कि जो लोग मुशरिकीन है, काफिरीन है और मौला का बुग़्ज़ रखते हैं। फिर मुफस्सिल कहते हैं कि इस खुशी का और इस गम का क्या सबब होगा मेरे मौला कि जब साहिब ज़मान का ज़हूर हो जाएगा तो फिर जो मोमिनीन है वो खुश होंगे और जो मुनाफिकीन है या मुशरिकीन है वो लोग बहुत गमगीन होंगे, तो उसका क्या सबब होगा मौला। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जब साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा अलैहिस्सलाम साहिब अपने जद अमजद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जाएंगे और कहेंगे कि ऐ लोगों,
ये क्या ये मेरे नाना की खबर है? तो लोग कहेंगे ए मेहदी आले मोहम्मद के, हाँ ये आपके नाना का टॉम्ब है, ये आपने नाना का पूरा श्राइन है। तो वो तब वो पूछेंगे कि यहाँ पर कौन दफन है? तो यहाँ पर वो लोग कहेंगे वहां के कि यहाँ पर उनके 2 सहाबी दफन है। और उसके बाद ये वाला सिलसिला जो है वो मौला साहिब सब कुछ जानते हैं, वो पहले से बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो लोगों की अटेंशन दिलाने के लिए ये वाली बात उनसे पूछेंगे। और उसके बाद पूछेंगे कि ये कौन है और क्या ये 2 जो है यही मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफन है या फिर कोई और लोग की दफन है? यहाँ पर ये पूछेंगे मेरे मौला। तो लोग कहेंगे कि यहाँ पर मेहदी आले मोहम्मद के यहाँ पर कोई भी दफन नहीं है, लेकिन फकत ये 2 खलीफा दफन है और एक जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ लगते हैं रिश्ते में। और फिर साहिब ज़मान दुश्मन यूसुफ ज़हरा फिर रिपीट करके अपना क्वेश्चन 3 दफा कि मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन दफन है। उसके बाद फिर 3 दफा ये बात कहेंगे कि इनको अपनी कब्रों से बाहर निकालो। यहाँ पर अब कहेंगे कि इनको अपनी कब्रों से बाहर निकालो। तो फिर 2 जो आप कह सकते हैं कि जनाजे जो है वो निकाले जाएंगे और वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे और एकदम भी जरा सा भी चीजें जो है वो डीके नहीं हुई होगी, सड़ी नहीं होगी। आप देखते हैं ना अमूमन क्या होता है कि लाश जो है वो सड़ जाती है, लाश जो है वो खराब हो जाती है, लाश जो है वो घुल मिल जाती है और वो भी इतने साल 1400 साल से ज्यादा हो गया है अरसा। लेकिन मौला जब कहेंगे 3 दफा कि इनकी लाशों को निकालो, इनकी लाशों को निकालो, इनकी लाशों को निकालो, तो वो 2 कंपेनियंस की लाशों को निकाला जाएगा कब्र से। और उस वक्त उनकी जो बॉडी होगी वो बहुत साफ सुथरी, बहुत ज्यादा डीके नहीं होगी, सड़ी नहीं होगी, वो एकदम फ्रेश में मालूम होगी। और उसके बाद जो एक सिलसिला है रिवायत का वो मैं आपके सामने पेश नहीं करूंगा, क्योंकि जो ज्यादा अक्लमंद होंगे वो समझ गए होंगे और कि किस मुताल्लिक बात होने जा रही है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बता भी दूंगा कि इसके आगे रिवायत में क्या जुमला आता है। लेकिन यहाँ पे ये जुमला आता है कि मेरे मौला कहेंगे कि उन 2 सहाबियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना के बाहर निकालो। और जब निकाला जाएगा तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं, एकदम परफेक्ट दिखाई मालूम होगी। और उसके बाद कुछ ऐसे जुमले आते हैं जो मैं पब्लिकली ऐसे नहीं बोलना चाहता, नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो में भी वो भी तस्करा कर दूंगा, क्योंकि ये रिवायत में बात आती है तो फिर इसको किस तरीके से छुपाया जा सकता है। कोई भी शख्स बेहद खोल के पेज नंबर 303 के ऊपर जाके ये बात पढ़ सकता है। तो ये सिलसिला है कि जब मौला का ज़हूर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला कूफा जो है वो दारुल हुकूमत कैपिटल पूरी दुनिया का इंटरनेशनली ग्लोबली बन जाएगा और ये जितने भी बॉर्डर्स है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। मेरे मौला की कुल हुकूमत आसमां मकान में तो है ही अभी बातनी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए, इस बात बार हो जाइए, बार हो जाएगी, वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये वाली रिवायत की रोशनी में मैं कह तो सकता हूँ, मेरे सामने वाज़ेह तौर पे ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ। और ये वाले जब वाकया होगा ना कि जब उनका बॉडी निकाली जाएगी तो बहुत सारे लोग जो है, बल्कि 1/3 कई जुमला आता है, लोग जो है वो गुमराह हो जाएंगे मौला से एक लोग जो है वो गुमराह हो जाएंगे। वो क्यों होंगे वो पूरा एक स्टोरी है, वो पूरा एक वाकया है, वो पूरी एक आने वाली चीज है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूंगा कि क्यों कहा जाए। हम लोग मुत्तफिक हैं, हम लोग एक यूनिट बन के चल रहे हैं साहिब ज़मान के ज़हूर के लिए। लेकिन जब ज़हूर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये वाकया जरूर होगा, लेकिन उस वक्त बरखिलाफ ना जाइएगा साहिब ज़मान के कि अगरचे आप गए तो आप शैतान को पा गए, शैतान ने आपको पा लिया, आप बहक गए, आप जो है वो उस रास्ते चले गए कि जो सुन्नत मुस्तकीम नहीं है। याद रखिए कि अगर साहिब ज़मान दुश्मन यूसुफ कुछ भी कह दे, कहीं पर भी कह दे, कहीं किसी भी तरह कह दे, तो उस पर सवाल और जवाब नहीं होता, क्योंकि हमारे मौला एक रात में वो वाले मौला नहीं है। हमारे मौला स्पेसिफिकली वो मौला नहीं है कि जिनको एक रात में अल्लाह कहेगा कि हाँ तुम मेहदी हो, बन जाओ। ये सब कहानियां हंसी मजाक मेरे साथ मत करो यार, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, थोड़ा सा अपने आप को एक्नॉलेज करो, थोड़ा सा नॉलेज हासिल करो। हमारे वो मौला वो है कि जब ये दुनिया नहीं थी, जनाब आदम नहीं थे, जनाब हव्वा नहीं थे, मेरे और आपके माँ बाप नहीं थे, जब कोई नहीं था, जब हम नहीं थे, तब भी वो थे, क्योंकि खुदा ने उनको पता नहीं कितने पहले अपने नूर से अलहदा किया। मैं ये भी नहीं कह रहा क्रिएट किया, बनाया, खल किया, मैं ये कहता हूँ अपने नूर से डिटैच किया। वो नूर अहमद के 14 टुकड़े, तो हमारे मौला वो 14वें टुकड़े हैं। हमारे मौला वो नहीं है कि जो एक रात में इमाम मेहदी बन जाएंगे और फिर उनके लोग बैत करेंगे और वो भागेंगे और फिर वो बैत अपनी जबरदस्ती करवा लेंगे और फिर इस तरीके की जो भी कहानियां और एक फॉल्सिफिकेशन और थोड़ा सा बोस्टफुल बनाने की कोशिश की है, ये कहानियां किससे हमसे ना करें। हमारे यहाँ सारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे क्लियर एक्सप्लेनेशन है। सबसे ज्यादा नाज इस बात पे कि हम मेरे मौला के मानने वाले हैं, हम साहिब ज़मान के मानने वाले हैं, हम दरगज़ चश्मन के मानने वाले हैं। हम उसके मानने वाले नहीं कि जो भी पैदा होगा और फिर ज़हूर करेगा।
हम उसके मानने वाले हैं कि जिसके पैदा होने से, बल्कि मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा उसके ज़ाहिरी ज़हूर से ये दुनिया जो है वो बाकी है, क्योंकि वो बकीउल्लाह है, वो नरगिस चश्म नहीं, वो युजतुल्लाह है, वो ऐसा है कि जिसके होने से ये दुनिया है। अगर वो नहीं तो ये दुनिया है, इसकी कोई औकात और बिसात नहीं, वो रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो एपिसेंटर है, वो पॉइंट है कि जो दुनिया का निज़ाम हस्ती चला रहा है। अव्वल ने कहा था खुतबतुल बयान में कि मैं ही वही हूँ कि जो आखिरी जमाने में आएगा, आखिर है जो कहेगा आने वाले बात की मैं ही, जिसको देखना चाहता है कि जो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दाशिर रज़ा क़ुव्वत परवरदिगार लाफता अली साहिब ज़ुल्फ़िकार को देखना चाहता, तो जान ले, पहचान ले, इस बात को मान ले कि मैं ही साहिब ज़ुल्फ़िकार का मालिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, और मेरा नाम वो है कि जो लिया नहीं जा सकता, और उसके बाद इब्ने हसन अस्कर अलैहिस्सलाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हाइप अप हो गई होंगी, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, इस बात को पहचानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जानता हूँ कि एक्साइटमेंट तेज है, क्योंकि मेरे मौला सबसे ज़्यादा नहीं कि याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, क्या क्या मेरे मौला आने वाले हैं। अपने आप को एजुकेट कीजिए, और अपने आप को एजुकेट करने के साथ लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को बताइए कि मेरा मौला जो है वो मौजूद है, बस वो आने वाले हैं। अगर आप पारसी हैं तो अशुयांत आने वाला है, अगर आप बुद्धिस्ट हैं मैथी आने वाला है, अगर आप हिंदू हैं तो कल की अफ्तार आने वाला है, अगर आप ताओज़म के मानने वाले हैं तो फिर बैटरी ट्रू सेवियर आने वाला है, और अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो साहिब ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़हरा आने वाला है। और वो नहीं होगा किसी को एक रात में अंदर लगेगा कि तुम मेहदी हो, ये वो होगा कि जो लोगों को बताता है कि कैसे क्या चीजें करनी है, लोगों के लिए हादी है, लोगों के लिए रहबर है, द गाइडेड वन है। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।